हेलो। हेलो अम्मा। पहलागू, कैसी हो तुम? हाँ बबुआ, कैसे हो? और बहुरिया कैसी है? हाँ अम्मा, हम भी बढ़िया हैं और बहुरिया भी बढ़िया है। काम वाम तो ढंग से कर लेती है ना बेटा? बिना माँ बाप की बच्ची है, अगर कुछ ऊंचा नीचा ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लेना। अम्मा, हमें थोड़ी तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसा करो, तुम अपना सामान बांधो और थोड़े दिन के लिए हमारे पास आ जाओ। अरे का हुआ, कुछ बताएगा भी तभी तो समझूंगी कुछ। अच्छा ठीक है बेटा, कुछ दिन के लिए मैं आ जाती हूँ वहाँ पर, बहू से मिलना भी हो जाएगा। ठीक है तो मैं आती हूँ बेटा कल। ठीक, ओके। चलो हो ही आती हूँ बच्चों के पास थोड़े दिन के लिए। लीजिए मम्मी जी, आपकी अदरक और तुलसा वाली चाय। मुझे याद है कि आपको तुलसा और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। ला बिटिया, सफ़र करके चाय की तो ज़रूरत पड़ ही जाती है हम बूढ़े लोगों को। और अम्मा, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि शादी के बाद आप कभी भी हमारे साथ नहीं रुके हो। अब इतना बोल रही है तो कुछ दिन तो तुम्हारे पास रुकूंगी ही। इतनी दूर बार बार में तो आया नहीं जाता, पर आई हूँ तो कुछ दिन रुक के ही जाऊंगी। चाय अच्छी बनाई है बिटिया। बबुआ का भी टाइम हो गया आने का ऑफिस से। आज अब बैठ जा, खाना तो साथ में ही खाना है, थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। खाने की तैयारी हो गई होगी सारी। बेटा, मैं कुछ बातें तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम सुन के उसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अपनाओगी तो तुम्हें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सुनकर तुम उसे अपनाओगी नहीं तो फिर मेरा बताने का क्या फ़ायदा। अगर तुम चाहती हो कि मैं बताऊं तो मैं बताऊंगी, क्योंकि बताने के बाद तुम करोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्या अम्मा, आप कुछ कहोगे और वो बात मैं ना मानूं? ऐसा कभी हो सकता है? आप बोलो, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो ध्यान से सुनो। अरे रुको 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 अम्मा, मैं भूल जाती हूँ, और इतनी इम्पोर्टेंट बातें भूलने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं अभी कॉपी पेन लेके आती हूँ। मैं साथ के साथ लिख लूंगी। 2 मिनट, 2 मिनट रुको बस। जा ले आ, जरूरी है। बोलिए अम्मा, अब मैं साथ के साथ लिख लूंगी। ले आई? ठीक है, लिख। पहला काम, घर की रसोई में कभी भी नहाए धोए बिना प्रवेश मत करना। प्रवेश का मतलब समझती है ना? किचन में जाना मत नहाए बिना। लिख लिया? दूसरा,
अगर घर में लक्ष्मी हमेशा बनाए रखना चाहती हो बेटिया, तो मेहमान जो भी तुम्हारे घर में आए कभी भी भूखे पेट ना जाए। क्योंकि अगर घर से मेहमान भूखा चला गया तो समझ लो कि लक्ष्मी गई घर से। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे तो हिंदुस्तान में कहावत है, अतिथि देवो भव। देवताओं के समान अतिथि को मानते हैं। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखना, तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। हो गया। अब देखो तीसरा, घर का जो मेन दरवाज़ा होता है ना, मतलब जिसे तुम लोग मेन डोर बोलते हो, प्रवेश द्वार जो होता है जहाँ से घर के अंदर आती है, उसके पास कभी भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए और ना ही जूतों का रैक रखना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी सुविधा अनुसार जूतों का रैक रखते हैं गेट के पास, कि आते टाइम और जाते टाइम वहीं से जूते पहन लें, वहीं पर निकाल दें। लेकिन ये ठीक नहीं होता बेटा, क्योंकि लक्ष्मी माँ भी तो उसी दरवाजे से आएगी ना, और सामने गंदगी देख के तो वो आएगी ही नहीं आपके घर में। लेकिन मजबूरी भी हो जाती है कुछ, के शहरों में घर छोटे हो गए हैं, जगह इतनी होती नहीं है, तो मजबूरी भी हो जाती है कि रैक को दरवाजे के पास रखना पड़ता है। तो उसका उपाय भी है बेटा, अगर उस रैक के ऊपर हम कोई सजावटी सामान रख दे, गमला रख दे, तो उससे वो इतना गंदा नहीं लगेगा। लेकिन डस्टबिन तो कभी नहीं रखना चाहिए, ये याद रखो।